point. Today I have to discuss about noun. You can see three definitions of noun in this green board. तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. इसमें सीधे तौर पर लिखा हुआ है noun is the name of everything in this world. Either it is living thing or non-living thing. यानी दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं सबका कोई ना कोई नाम होता है जिनकी बदौलत हम उनको पहचानते हैं और उन्हीं नामों को हम नाउन कहते हैं. इसमें लिखा हुआ है वही चीज़ कि वो चाहे लिविंग थिंग हो, चाहे सजीव प्राणी हो, चाहे निर्जीव हो, इससे में नहीं मतलब है. हर चीज़ के नाम को नाउन कहते हैं. इसके लिए आपके पास तीन डिफिनेशंस यहाँ पे लिखी हुई हैं. आपको जो आसान लगे वो आप समझ लीजिए. दूसरा है नेमिंग वर्ड इज नाउन, यानी वो वर्ड जो कि नाम को बताते हैं उनको हम नाउन कहते हैं. और तीसरा है जो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में है, बुकिश लैंग्वेज में है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, फीलिंग एटसेट्रा. तो इससे पता चल रहा है कि जितने भी नाम वाले जो वर्ड हैं जो कि हमें नाम बताते हैं वो नाउन कहलाते हैं. अलग अलग किताबों में अलग अलग टाइप के नाउन दिखाई देते हैं, उनके कुछ क्वालिटी के आधार पर रखे गए हैं. तो पहली क्वालिटी जो बताई गई है, नाउन को दो कैटेगरी में बांटा गया है. पहला है काउंटेबल नाउन और दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन. काउंटेबल और अनकाउंटेबल में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि काउंटेबल नाउन को हम गिनते हैं या गिनकर कुछ खरीदना हो या कुछ भी करना तो हम गिन के ही सारा काम चलाते हैं. जबकि अनकाउंटेबल नाउन में हम गिनते नहीं हैं बल्कि हम उसको या तो तोलते हैं या मापते हैं. साधारण सी बात, अब आप जानते हैं कि हम जब कलम खरीदने जाते हैं तो हम वहाँ बता देते हैं भैया 2 पेन दे दीजिए, 3 पेन दे दीजिए, गिन कर खरीदते हैं. तो जिस चीज़ को हम गिन कर खरीदते हैं वो आपका इसमें आएगा. और जिसको गिनते नहीं है बल्कि उसको तौल कर खरीदते हैं या क्या कहते हैं माप कर खरीदते हैं, वो अनकाउंटेबल में आता है. आपने देखा होगा कि कभी भी हमें टमाटर खरीदना होगा तो हम ये नहीं कहते कि भैया मुझे 5 टमाटर दे दीजिए या 7 आलू दे दीजिए. हम उसको खरीदते तो कहते हैं पाव भर दे दीजिए, आधा किलो दे दीजिए, 1 किलो दे दीजिए, इस टाइप का. या तेल खरीदते हैं तो लीटर में खरीदते हैं, उसको गिनते नहीं है. तो इसमें क्या है, इसमें जो चीज़ गिनी जाती है उसको काउंटेबल नाउन में रखा जाता है और जिसको गिना नहीं जाता है, मापा जाता है या तोला जाता है, वो आपके अनकाउंटेबल नाउन में आएंगे. इसके बाद दूसरी कैटेगरी से नाउन कितने टाइप के हैं? ये 5 टाइप के हैं. प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन उस नाउन को कहते हैं जो किसी मतलब जो नाउन है उसके मालिक के द्वारा या उसके माँ बाप के द्वारा दिया गया नाम होता है. जैसे आप देखते हैं कि हर घर में किसी आदमी के 2-3 बच्चे हैं तो सबका वो अलग अलग नाम देता है. तो माँ बाप ने जो नाम रखाया है वो आपका प्रॉपर नाउन में आ जाएगा. जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, इस टाइप का है. और बिल्डिंग ले लीजिए, जैसे बिल्डिंग सब है लेकिन आगरा भी एक बिल्डिंग का नाम है, वो उसके मालिक ने नाम रखा है, शाहजहां ने रखाया है. तो यहाँ पर देखें कि जो ताजमहल है चूँकि उसके मालिक के द्वारा नाम रखाया गया है वो आपका प्रॉपर नाउन में आ जाएगा. या श्याम, सीता, गीता ये नाम रखाया गया है तो उनके माँ बाप ने रखा होगा, वो भी इसमें आता है. अब दूसरा जो है कॉमन नाउन. कॉमन नाउन उस नाउन को कहते हैं जो समाज के द्वारा दिया गया नाम होता है, क्वालिटी के आधार पर दिया जाता है या जीन के आधार पर दिया जाता है. आपने देखा होगा कि घोड़े से घोड़े पैदा होते हैं, गधे से गधे पैदा होते हैं, इंसान से इंसान पैदा होते हैं. और ये सब समाज के द्वारा दिया गया नाम है क्वालिटी के आधार पर. तो समाज के द्वारा दिया गया नाम वो आपका कॉमन नाउन में आएगा. जैसे बॉय, तो सारे बॉय की क्वालिटी एक जैसी होती है. गर्ल, सभी गर्ल्स की क्वालिटी एक जैसी होती है. बुक, सभी बुक की क्वालिटी एक जैसी होती है. अब इन दोनों में डिफरेंस देख लीजिए. अभी अगर मैंने कहा बॉय यानी ये समाज के द्वारा दिया गया नाम है तो ये आपका हो जाएगा कॉमन नाउन. और वही बॉय अगर किसी का बेटा है और उसके माँ बाप ने नाम रख दिया श्याम, तो वही बॉय जिसका नाम माँ बाप ने श्याम रखा है वो तुरंत आपका आ जाएगा प्रॉपर नाउन में. तीसरा आते हैं इसमें कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन आगे बता ही रहा है. अगर आई को छिपा लिया जाए तो बचता क्या है? कलेक्ट मतलब कलेक्शन से बना है. यानी किसी चीज़ को हम कलेक्ट करके जो नया नाम दिया जाता है उसको कलेक्टिव नाउन बोलते हैं. जैसे बंच है, गुच्छा, तो गुच्छे में आपका हर तरीके का आ जाएगा. मतलब जिसमें चाबी का गुच्छा हो, अंगूर का गुच्छा हो, जामुन का गुच्छा है, सब में बंच लग जाता है. बुरे काम करने वालों के लिए गैंग का प्रयोग किया जाता है.
चोर है, डाकू है, ये सब है, लुटेरे हैं, इन सबके लिए गैंग का प्रयोग किया जाता है। क्लास जो स्टूडेंट के ग्रुप को बोला जाता है, तो सबको मतलब ग्रुप का नाम इसमें दिया जाता है। चौथा आता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को कहते हैं जो अपना रूप बदलकर किसी दूसरी चीज में काम आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए मिल्क लिखा हुआ है, तो मिल्क का काम क्या है? मिल्क से हम चाय भी बनाते हैं, दूध, और इससे जो है मक्खन भी बनता है, दही बनता है, घी बनता है। इसी टाइप का गोल्ड है, गोल्ड से ज्वेलरी बनती है। आयरन है, आयरन से बहुत सी चीज़ें बनती है, आप देख सकते हैं, विंडो है, डोर है, बेंच है, चेयर है, बकेट है, बहुत सी चीज़ें बन जाती हैं। तो ये याद रहेगा आप लोगों की मटेरियल नाउन जो है ये मतलब अपना रूप बदल कर किसी दूसरी चीज़ में काम आ जाता है। अभी देखो इसी का अगर प्रॉपर नाम दे दिया जाए तो वो आपका इसमें आ जाएगा। जैसे यहाँ पे कह दिया वाटर, तो वाटर आप कई जगह काम आता है तो मटेरियल नाउन में आता है, लेकिन वाटर का जैसे नाम दे दिया कि एक्वा फ्रेश इसका नाम है या इसका नाम बिस्लेरी है, तो ये कंपनी के द्वारा दिया गया नाम है, मालिक के द्वारा दिया गया नाम है, तो वो इसमें आ जाएगा। तो दोनों में डिफरेंस यही है कि ये जो उसकी क्वालिटी के आधार पर ये भी रहेगा, लेकिन ये दूसरी चीज़ में काम आता है, और इसका अगर नया नाम दे दिया गया है मालिक के द्वारा तो वो इसमें आता है, मतलब एक खास नाम दे दिया जाता है। अब आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम ना तो देख सकते हैं ना छू सकते हैं, सिर्फ महसूस करते हैं। जैसे ईमानदारी को कभी किसी ने नहीं देखा, जब किसी इंसान के साथ रहते रहते उसके बर्ताव को देखते, उसके व्यवहार को देखते, तो हम जान पाते हैं कि आदमी ईमानदार है कि बेईमान है। तो ईमानदारी और बेईमानी ये एक क्वालिटी का नाम है जिसको हम देख नहीं सकते, फीलिंग का नाम है, तो ये आपको हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लव को भी फील किया जाता है, महसूस किया जाता है, हम देख नहीं सकते ना तो छू सकते हैं, तो वो भी आपका आ जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। बॉयहुड ये भी इसमें आ जाएगा, बॉय से बना है, तो इसमें जो है एडजेक्टिव से बन जाता है, वर्ब से बन जाता है और कॉमन नाउन से बन जाता है। यहाँ पर देख लीजिए ऑनेस्टी, ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, और जो ऑनेस्टी कहा तो वो नाउन बन गया, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ गया। लव वर्ब है, वर्ब और लव जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है, उसी से बना है। बॉयहुड, बॉय जो है कॉमन नाउन है और उसी से हुड लगा दिया, बॉयहुड लड़कपन, वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। तीसरी कैटेगरी जो है उसको दो प्रकार से बांटा गया, कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन बहुत बारीकी उसको ध्यान में रखना होगा। इसमें दोनों प्रकार के आते हैं, इसको हम देख भी सकते हैं, नहीं भी देख सकते हैं, और इसको तो नहीं देख सकते, तो यहाँ से पता चल गया था। दोनों में फर्क ये है कि इसमें जो है हमारे पांचों सेंस में से कोई ना कोई सेंस आर्गन काम कर जाएगा। हम अपने सेंस आर्गन के द्वारा जो काम करते हैं वो कंक्रीट नाउन होता है। जैसे कार है तो कार को हम देख सकते हैं, एक सेंस आर्गन काम कर रहा है, तो वो इसमें आ जाएगा। इसके अलावा कार को हम छू भी सकते हैं, तो वो भी सेंस आर्गन में है, वो भी इसमें आ जाएगा। म्यूजिक गाना जो है हम सुन सकते हैं, वो इसमें आ जाएगा। इसके अलावा स्वीटनेस, मिठास, हमारे टेस्ट से रिलेटेड है, मिठास है, स्वीटनेस और बिटरनेस, वो सब इसमें आ जाएगा। जबकि इसमें जो है इसमें सेंस आर्गन का काम नहीं होता है। आपने देखो लव, तो लव के लिए कौन सा सेंस आर्गन काम करता है? कोई काम नहीं करता है, ना हम आंखों से देख सकते हैं, ना हम उसका टेस्ट ले सकते हैं, ना सुन सकते हैं, कुछ नहीं सुन सकते हैं, कर सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन उसको कहते हैं जिसको हम देख नहीं सकते, इनविजिबल होता है, लेकिन इसमें हमें कोई भी सेंस आर्गन का प्रयोग नहीं करना पड़ता है जानने के लिए। अब आता है लास्ट जो टाइप है, वो दो प्रकार से बांटा गया है, वर्बल नाउन और कंपाउंड नाउन। वर्बल नाउन यहाँ पे देखो, अगर एल हटा दें तो बचता है वर्ब, यानी वर्ब से बने हुए नाउन जो है उसको हम वर्बल नाउन कहते हैं। आईएनजी फॉर्म ज्यादातर लग जाता है। जैसे कम मतलब होता है आना, तो कमिंग, मतलब इसका मतलब होगा आगमन। गो का मतलब जाना, गोइंग प्रस्थान या जाना, तो वो जो है गो है, वर्ब है, और उससे बना क्या गोइंग, तो वो इसमें आ जाएगा। इस टाइप के यानी आईएनजी फॉर्म ज्यादातर लगे तो वर्ब से बने होते हैं। कंपाउंड नाउन, कंपाउंड मतलब ये होता है कि मिक्सचर, सब मिला के जोड़ कर संयुक्त बोलते हैं इसे। तो इसमें क्या है, कई वर्ड आ जाते हैं, मतलब एक नाउन बनाने के लिए दो या दो से अधिक वर्ड आ जाते हैं। जैसे आपने देखो फादर इन लॉ, तो फादर इन लॉ, तीन वर्ड आके तब एक नाउन बनाता है। तो इसमें जो है दो या दो से अधिक वर्ड को बनाकर एक नाउन बनाया था, उसको इसमें बोलते हैं। जैसे स्टेप मदर, स्टेप फादर, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ एटसेट्रा, ऐसे सारे के सारे हैं। और इसमें ये सारी की सारी चीज़ें बता दी गई हैं। अब इसको आप लोग रिवाइज कीजिएगा, और अगर पसंद आ जाए तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद में अभी चूँकि टाइप हो गया है, इसके
क्या अभी जेंडर बचा है, नंबर बचा है, और केस इन अपोजिशन बचा है, नाउन केस जो यूज किया जाता है, ये सारी की सारी चीज़ें बची हैं। थैंक्स।